बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो ख़बर ये है कि शहीर सियालवी ने हाफ़िज़ साद रिज़वी को मार दिया है और हाफ़िज़ अनस रिज़वी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर मुकर्रर कर दिया है। और इसके बारे में शहीर सियालवी ने एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया है। वीडियो बयान भी सबूत के तौर पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ और इस खबर की असल हकीकत और शहीर सियालवी की हकीकत भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे इस चैनल को भी उड़ा दिया जाए, लेकिन इस वीडियो की वजह से अगर मेरा चैनल उड़ जाता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और जो सबूत मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगा। और अगर चैनल ये उड़ता है तो उड़ जाए। मौसूफ़ शहीर सियालवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान उसने साद रिज़वी को मार दिया और अनस रिज़वी को कहा है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर बन जाएगा। और अमीर बनाने के बाद हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की भी हवाले से जो गुफ्तगू की है वो भी इंतहाई नाज़ेबा है। मैं आप लोगों को शहीर सियालवी की पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को इसकी असल हकीकत दिखाता हूँ कि असल वजह क्या है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में ऐसी खबरें क्यों दे रहा है और ये क्यों कह रहा है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब मर चुके हैं और जब मर जाएंगे तो उनके बाद हाफ़िज़ अनस रिज़वी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर मुकर्रर कर दिया जाएगा। इसके पीछे कौन से हाथ हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोग उसकी वीडियो देख लें। ये वीडियो दिखाने की वजह से मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक भी ये शहीर सियालवी देगा, लेकिन ये स्ट्राइक देता है दे, चैनल उड़ाता है मेरा उड़ा दे। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर हकीकत बयान करके ही रहूँगा और आप लोगों को असल हकीकत दिखा के ही रहूँगा। पहले आप लोग शहीर सियालवी की ये गुफ्तगू सुने, फिर इसके ऊपर मज़ीद मैं बात करता हूँ। उसके बाद तो मरूसी सियासत है। अब इनके लीडर में या बिलावल में क्या फ़र्क है, वो जरदारी का बेटा या रिजवी साहब का बेटा है। इनमें या फजल रहमान साहब में भी कोई फ़र्क नहीं है, वो मुफ्ती महमूद साहब के बेटे हैं, ये रिजवी साहब के बेटे हैं, या वो मरियम बीबी नवाज शरीफ की बेटी है, ये अपने वालिद के बेटे हैं, तो आगे हैं। और इतने में इन्होंने छोटा खिलौना भी जारी कर दिया है कि जनाब बड़े को कुछ हो जाए तो छोटा खिलौना सामने आ जाए। वो ऐसी ऊट पटांग बातें करते, तड़ियां हर बंदे को लगा रहा होता है कि उसकी बात की गौर से जी शऊर देखे और पूरी तकरीर सुने उसकी, तो वो कहेगा अपना सर दीवार पे मारे कि यार क्या हो क्या रहा है। जैसा कि आप लोगों ने शहीर सियालवी की गुफ्तगू सुन ली, इस गुफ्तगू के अंदर उसने ये कहा कि अगर हाफ़िज़ साद रिज़वी को कुछ हो गया यानी कि वो मर गए तो उसके बाद अनस रिज़वी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर बना दिया जाएगा। और इसने यहाँ तक कहा कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ और साद रिज़वी में कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा हाफ़िज़ अनस रिज़वी को उसने एक खिलौना कहा और ये भी कहा कि ये ऐसे लोगों को तड़ियाँ लगाता है। इसकी पूरी तकरीर सुनो तो ऐसे दिल करता है जैसे बंदा दीवार के साथ टक्कर मारे। अब आप लोगों को बता दूं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने बनाई थी और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत बढ़ती चली गई तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने शहीर सियालवी को लॉन्च किया। शहीर सियालवी ने पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रूप धारा, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ ये मिला और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में बयान देता रहा। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का बेटा है, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इसे लॉन्च किया और ब्रिगेडियर को अपने बेटे के थ्रू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की। फिर इस शख्स ने एक दफ़ा हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के साथ भी मुलाकात की और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की बड़ी तारीफ़ें की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई बोले वाले लोग ये समझने लगे कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बड़ा मुखलस बंदा है। फिर जब इसने थोड़ी सी पावर हासिल की और इसका यूट्यूब चैनल अच्छा चल पड़ा, इसके अच्छे सब्सक्राइबर हो गए, इसके चाहने वाले लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चाहने वाले लोग बन गए और उन्होंने कहा कि ये बड़ा दलेर नौजवान है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में एहतजाज होता है तो ये खड़ा हो जाता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो भी बात होती है उसके ऊपर ये
अपनी आवाज़ उठाता है। इसी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया। जब इसने समझा कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को फुद्दू बनाने में कामयाब हो गया है, तो फिर इसने अपना रूप धारना शुरू किया और फिर इसने अपनी एक पार्टी लॉन्च की ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। फिर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि ये शख्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया कि ये शहीर सालवी का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर जब इसने देखा कि इसकी जितनी मकबूलियत थी और जो 5-5 6-6 लाख इसके लोग वीडियो देखते थे, इसकी अब लोग वीडियो 1000 से भी कम लोग देखते हैं। तो फिर इसने क्या किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब बोलना शुरू कर दिया है और वो जो मकबूलियत गुमी हुई थी, ये कोई और मकबूलियत ढूँढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये अपने इस नाकाम मिशन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।